यार मैंने मौत अपनी लाइफ में किसी जानने वाले की बहुत लेट देखी थी। 2013 में पहली बार मेरी मौसी जी की डेथ हुई थी कैंसर से। वो चीज़ मेरे लिए बहुत अजीब थी कि ऐसा भी हो जाता है घर में, वरना हमेशा सुना हुआ ही लगता है ना, फिल्मों जैसा लगता है कि दूसरों के यहाँ होती है, हमारा तो हो ही नहीं सकता। फिर हुई 1-2 डेथ हुई घर में। अभी जैसे मैं कल गया तो पहली बार मैं ऐसे गया बिना पेरेंट्स के या बिना किसी के, कि मैं किसी ऐसे घर में गया हूँ जहाँ पे एक जवान लड़के की मौत हुई है। मेरा दोस्त था एक, और अभी 6 तारीख को एक्सीडेंट हुआ उसका, और उसके फादर हमारे साइड में बैठे, और मैं जानता भी नहीं था, बस मेरी तो जान पहचान उससे ही थी, कौन उसके पेरेंट्स हैं, कौन उसकी सिस्टर है। तो मैं और हर्ष गए तो मुझे बड़ा अजीब हुआ, मैं क्या बातें करूं, लेकिन फिर अपने आप बातें भी हुई, सब कुछ हुआ। फिर मुझे समझ आया कि हाँ यार, चीज़ें कभी ना कभी तो खुद करनी पड़ती हैं। ये चीज़ का पापा थोड़ी सिखाएंगे कि तुम ऐसे टाइम में किसी के यहाँ पे गए, तुम्हें क्या बात करनी चाहिए, कैसे तुम्हें मतलब उनका मन हल्का करना चाहिए, क्या तुम उनको बोल सकते हो। तुम किसी को ऐसे में ये भी नहीं बोल सकते ना कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते भाई। मेरे ना अभी मेरी ना फैमिली का सिचुएशन ऐसा है, मेरे पापा और उनके बेस्ट फ्रेंड जो बिजनेस पार्टनर है, मतलब उन्हीं का ऑफिस हुआ करता था ये एक टाइम पे। तो यहाँ मेरे ताऊजी बैठा करते थे। मेरे ताऊजी के जो पापा हैं वो अभी कुछ टाइम पहले चले गए, ठीक है। तो मेरे को सुबह सुबह फ़ोन आया, जल्दी जल्दी पहुँचो वहाँ पे, पापा सब वगैरह अपने ऑफिस थे। तो मैं गया भागा भागा। तो मेरी जो दादी है ना, उनको जब पता लगा, वो ना भाई बहुत ज़ोर से रोई, बहुत, मतलब मैंने इतना प्रोफाउंड किसी को रोते हुए, इतनी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोते मैंने किसी को सुना नहीं है बहुत टाइम में, ठीक है। यार तुमने किसी के साथ 70 साल निकाले हुए, राइट, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और कोई अंदर नहीं गया। मेरे पापा ने बोला नहीं नहीं उनको रोने दो, क्योंकि मेरा मन हुआ कि मैं जाके रोकूं कि मतलब इतनी ज़ोर से मत रहो अम्मा, कोई बात नहीं है। और मैंने बड़ा ध्यान से नोटिस कर रहा था, लोग बात भी क्या करते हैं, लोग बात करते हैं कि इनके अच्छे दिन कैसे थे, ये मरते मरते तक भी ऐसे थे, इनके दिमाग में हमेशा ये रहता था। ये अभी मेरे जो कज़न है, जो मेरे चाचा का लड़का है, उसकी अभी सगाई शादी वगैरह सब हो रही है, तो उसकी अभी मिलनी हुई है, उस पर बड़े खुश थे, और ये और वो बड़ा अलग इन्वायरमेंट होता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है भाई। वो तो, और कितना अजीब होता है कि उसके लिए कभी वो सीखा भी नहीं। ये कहीं रोज थोड़ी देखने को मिल रहा है, जानने को। भाई आपके किसी क्लोज के साथ ऐसा हुआ है, ये रोज की प्रैक्टिस थोड़ी है। तो कितना अजीब, मतलब कैसा माहौल हो जाता है वो। मैं कल भी, मेरे को आज भी सपना लग रहा है कि वो भी माहौल था। उसकी मम्मी रो रही हैं, कह रही हैं कि तुम्हारे बारे में ऐसे बताता था, ये था वो था। और मैं क्या बोलूँ मैं खुद आंटी से फिर यही बोला, मैंने कहा आंटी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों से ऐसे मुलाकात होगी, कि मैं पहली बार आप लोगों से मिलने आया, वो भी उसकी डेथ के बाद। और हुई हैं बातें बस खुद से यार। बट मेरे को बड़ा अजीब लगा कल का मेरा दिन भाई, इतना टेंशन वाला, इतना अजीब दिन, मेरा कुछ खाने को मन ना करे, कुछ ना करे। और मैं फिर यही सोच रहा था कि यार हर चीज़ पेरेंट्स नहीं सिखा सकते आपको। और भाई दूसरी बात ये है, ऐसी कुछ चीज़ देखने के बाद रियलाइज होता है हमारी टेंशनें कितनी छोटी हैं। और ये हेट करना, हम बोलते हैं ना, आई हेट हिम, ये और वो, राइट, और वो तो बड़ा तेज है, वो तो ये। कल हम यही बातें कर रहे हैं यार, हेट करना तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। इंसान चला गया, अब सब उसके अच्छे की बातें कर रहे थे वहाँ बैठ के। और क्या हुआ उस हेट का, कहाँ गई वो हेट, खत्म हो गई। और मतलब फिर भी यार, जैसे आदमी ना किस चीज़ की टेंशन लेता है, मैं बताता हूँ। आदमी लेता है पैसे की टेंशन, लेता है कुछ रियल लेवल पे, कुछ लेता है अपने ही सपनों की टेंशन, कि मेरे मन में ऐसी इच्छाएं हैं और वो हो ना हो, धरी की धरी रह जाती है भाई। एक बार आदमी ऐसी, एक जब वो पूरा अंतिम संस्कार हो रहा होता है और आप वहाँ खड़े हो, आप क्या तो एम्बिशन और क्या तो सपने और क्या तो पैसा, भाई सब ऐसे ही जा रहे हैं आपकी आंखों के सामने, सब ऐसे ही जा रहे हैं, चाहे कितना भी तोप आदमी रहा हो। और वो चीज़ एक नेक्स्ट लेवल मेरे को लगता है हम्बल कर देती है भाई आदमी को। पर फिर 4-5 दिन बाद वापस दौड़ भागने लग जाता है। ये तो इंसान की नीयत है, कुत्ता ही रहता है। हाँ, वो उसकी गाड़ियाँ खड़ी थी, एक एक्सयूवी थी शायद उस पर, और एक स्कॉर्पियो थी। और उसके पापा बता रहे जयपुर में एक और घर लिया है हमने, ज़मीन ली है। वो कहता था कि पापा काम वाम भी छोड़ दो, पैसे को कुछ नहीं मानता था, ये था वो था, इतना सब चीज़ें ली। फिर कह रहे उसके पापा, यार अब क्या करूँ मैं इस सब का, मैं तो मजदूरी करके भी 2 रोटी कमा लूँगा। अब उसने इतना पैसा कमाया, इतना कुछ करके गया, मुझे मेरा बेटा चाहिए था। उफ ब्रो। और वो चीज़ मुझे फिर याद आ रही कि सारी उम्र तो सुनते आए ये सब कि कुछ साथ नहीं जाता, अकेला जाता बंदा, लेकिन पहली बार फील किया मैंने कि सच में पैसा साथ नहीं जाता भाई। बिना मतलब लग रहा है, चीट करने में भी इंसान बिना मतलब लगा रहता है, इसको चीट कर दूं, इससे इतने पैसे ले लूं, उसका बेवकूफ़ बना दूं, उसके साथ ये कर दूं, और कल ही मर गया फिर क्या होगा, क्या कर लेगा। वो कितनी खोखली फीलिंग हो जाती है फिर वो। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप, जैसे हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आदमी को ना जब तक उसका ऑपोजिट उसके सामने ना रखो, अपनी पहचान नहीं होती। हम अभी अजरबैजान के सिलसिले में बात कर रहे थे वाली, आप जब तक अपने एम्बिशन को या अपनी इच्छाओं को, किसी भी इच्छा को जब तक मृत्यु के साइड में ना रखो ना भाई, तब तक उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है वो समझ नहीं आती।
और कुछ लोगों को बताने से भी समझ नहीं आती भाई। आप डेथ का डिस्कशन कर लो किसी के साथ जो हो इस सब चक्कर में, चीट कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, नहीं आएगी समझ। फील भी खुद ही करता है इंसान। Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot.